Good morning, student. Today I will teach you the first lesson of this textbook in class 10th. The first chapter name is The Enchanted Pool. This chapter is written by C. Raj Gopalachari. About the author. Firstly, I will try to know about the writer of this chapter. देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं एक फेमस राइटर हैं. आज हम इनके बारे में आपको बताएंगे. तो देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वॉज बोर्न इन 10 दिसंबर 1878. इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 में हुआ था. एंड he was died 25th December 1972. और इनकी मृत्यु जो है वो 25 दिसंबर 1972 को हुई थी. इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी. इनको अनौपचारिक रूप से राजा जी का पुकारा जाता था. और CR या फिर CR वॉज द इंडियन लॉयर, फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन एंड राइटर. ये एक स्वतंत्रता सेनानी, एक राजनीतिज्ञ, एक वकील और लेखक थे. ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी. और ये इन्होंने स्वतंत्रता पार्टी की नींव भी रखी थी. ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का सबसे उच्च सम्मान प्राप्त किया था, द भारत रत्न. भारत रत्न जैसा जो पुरस्कार है वो सबसे पहले सी राजगोपालाचारी को दिया गया था. ही वॉज ऑल्सो निक नेम्ड एज मार्गो ऑफ साबिर. इनका एक निक नेम भी था, मार्गो ऑफ साबिर. ही रोड द एब्रिज्ड रिटेलिंग ऑफ महाभारता इन इंग्लिश. इन्होंने महाभारत को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया. और ही वॉज डीपली रिलीजियस. ये बहुत अधिक दृढ़ धार्मिक व्यक्ति थे. एंड आर पियस पर्सन एंड फॉलोवर्स ऑफ द वेदास एंड उपनिषद. और ये वेदों को और उपनिषद को जो है फॉलो करने वाले, उनका अनुसरण करने वाले व्यक्ति थे. रिचर्ड कैसे, द गवर्नर जनरल ऑफ ऑस्ट्रेलिया 1965, रिगार्डिंग राजा जी एज ए वाइजेस्ट मैन इन इंडिया. जो रिचर्ड कैसे थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के 1965 में ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने राजा जी का सम्मान भारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में किया था. द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट टू राजा जी वॉज फ्रॉम महात्मा गांधी. लेकिन जो सच्ची श्रद्धांजलि, जो संभव ट्रिब्यूट होता है, श्रद्धांजलि, जो संभव श्रद्धांजलि राजा जी को थी वो महात्मा गांधी की तरफ से थी. हु रिफर्स टू हिम एज द कीपर ऑफ माई कॉन्सियंस. महात्मा गांधी ने उन्हें कीपर ऑफ माई कॉन्सियंस का खिताब दिया. ओके, थैंक यू. अब हम समरी देखते हैं चैप्टर की तरफ आते हुए. समरी ऑफ द लेसन, यानी हम इस चैप्टर में जो है जो कहानी स्वरूप है उसको हम इन शॉर्ट देखेंगे. तो देखिए, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत. ये जो लेसन है, ये जो पाठ है, महाभारत के एक घटना से लिया गया है. और इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर. रिफ्लेक्ट्स मीन्स प्रकाश डालना होता है. ये युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालता है. द धर्मराज, जिनको कि धर्मराज भी कहा जाता है. हिज पेशेंस, उनका धैर्य. काइंडनेस, उनकी दया. लव फॉर हिज ब्रदर्स, और उनका भाइयों के प्रति प्रेम. एंड इंटेलिजेंस, और उनकी बुद्धिमत्ता. यानी ये चैप्टर जो है युधिष्ठिर के कैरेक्टर पर और उनके जो गुण हैं, धैर्य, काइंडनेस, भाइयों के प्रति प्रेम और उनकी बुद्धिमत्ता पर भी प्रकाश डालता है. ही प्लीजेज, वह प्रसन्न करते हैं यक्ष को बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर. यानी
वह यक्ष को संतुष्टिपूर्ण आंसर देकर प्रसन्न करते हैं टू हिज क्वेश्चन, उनके प्रश्नों के। द यक्ष वॉज प्लीज्ड, यक्ष जो है बहुत खुश हो गए विद युधिष्ठिर's इम्पार्शलिटी, यानी वह युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। द यक्ष वॉज यमा, यक्ष जो थे वो यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन, जिन्होंने लिया था द फॉर्म ऑफ यक्ष, यानी यक्ष का रूप लिया था, टू सी, मिलने के लिए, युधिष्ठिर को, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए, बीइंग सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर, विद हिज आंसर, उनके उत्तरों से, ही ब्लेस्ड हिम, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, एंड डिसअपियर्ड, और अंतर्ध्यान हो गए। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। युधिष्ठिर waited for his brother in anxiety and thirst, युधिष्ठिर जो हैं चिंता और प्यास से व्याकुल होकर अपने भाइयों का इंतजार करते थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, कहीं वह किसी शाप में तो नहीं फंस गए, यानी वह किसी शाप से ग्रस्त तो नहीं हो गए। और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर वह इस जंगल में पानी को खोजते हुए भटक तो नहीं गए। वंडरिंग अबाउट मीन्स होता है भटक जाना, भटक तो नहीं गए। कैन दे हैव फेंटेड, या वह बेहोश हो गए, यानी प्यास अधिक लगने के कारण कहीं वे बेहोश तो नहीं हो गए। और द डाइड ऑफ थर्स्ट, या फिर वह प्यास से मर तो नहीं गए। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को न सहने योग्य होते हुए, एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और अपनी अधिक तेज प्यास के कारण युधिष्ठिर जो हैं चल दिए। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की खोज में वह चल दिए। एंड द पूल होपिंग डेट ही माइट फाइंड देम, और फिर उन्होंने तालाब की खोज में इस आशा से चल दिए कि वह उन्हें खोज निकालेंगे। यानी द पूल होपिंग, यानी उस तालाब की खोज में, डेट ही माइट फाइंड देम, कि वह अपने भाइयों को भी खोज लेंगे। यानी युधिष्ठिर चिंतित और प्यासे थे, और वह इन विचारों के कहीं मेरे भाई खो तो नहीं गए, या मेरे भाई जो हैं बेहोश तो नहीं हो गए, इन विचारों को ना सह पाते हुए, इन विचारों को सहन ना कर सकने के कारण तीव्र प्यास से व्याकुल होते हुए उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया, और वे चल दिए अपने भाइयों के लिए उस जंगल में। नेक्स्ट, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, यानी युधिष्ठिर भी उसी दिशा में चले जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स, और वह उसी रास्ते पर ट्रैक्स मीन्स होती हैं पगडंडियाँ, उन्हीं रास्तों पर फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स, जो जंगली भालुओं से, स्पोर्टेड डियर, चितकबरे हिरनों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और जंगली पक्षियों से भरे हुए थे। उन रास्तों पर वह चल दिए। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक चलते रहे जब तक कि वह एक हरे भरे चरागाह के सुंदर हरे भरे चरागाह के पास नहीं पहुंच गए। अराउंड अ पुल ऑफ क्लीन वाटर, जो कि एक साफ सुथरे तालाब के चारों तरफ था। ये जो चरागाह था ये उस तालाब के चारों तरफ था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइंग देम लाइक फ्लैग पोल्स, यानी जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को बेहोश पड़े देखा, फ्लैग पोल्स मीन्स मृत के समान बेहोश पड़े देखा,
अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो वह अपने दुख को रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, और उन्होंने अपनी आवाज को जोर से उठाया, एंड वेप्ट, और वे रोने लगे, यानी वह जोर से चिल्लाकर रोने लगे, ऊंची आवाज में रोने लगे। ही टच द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छूते हुए, यानी उनके चेहरों को देखते हुए, एज दे ले सो स्टिल, जो कि बहुत शांत और गंभीर, स्टिल मीन्स गंभीर और साइलेंट मीन्स शांत, जो कि बहुत शांत और गंभीर पड़े हुए थे। एंड मोर्न, और दुखी थे, यानी मोर्न मीन्स होता है दुख से पीड़ित होना, दुखी थे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर वॉज, वॉज मीन्स होती हैं प्रतिज्ञाएं, क्या यही हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत था, जो प्रतिज्ञाएं हमने ली थी। देखिए ये कहानी महाभारत से, और आप जब सब जानते हैं कि उसमें जो है महाभारत की कहानी में इनको वनवास मिला था, तो इसलिए इन्होंने वनवास के दौरान ये घटना घटी थी। तब ये कहते हैं कि क्या यही मेरी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था। जस्ट व्हेन, और तभी जब अवर एक्साइल, यानी हमारा वनवास, इज अबाउट टू एंड, हमारा वनवास जो है खत्म होने वाला था, इसका अंत होने वाला था। क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम मुझे छोड़कर चल दिए। द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन माई फॉर्चून, भगवान ने भी मुझे मेरे दुर्भाग्य पर छोड़ दिया। मिसफॉर्चून मीन्स होता है दुर्भाग्य। फिर है एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन लिम्स मीन्स होते हैं भुजाएं, हाथ पैर, जैसे ही माइटी मीन्स शक्तिशाली, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली भुजाओं को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो कि अब बहुत लाचार थी, असहाय थी। ही सैडली, उन्होंने दुख से, ही सैडली वंडर, आश्चर्यचकित हुए, यानी दुखी होते हुए आश्चर्यचकित हुए। हु कुड हैव बीन पावरफुल, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है। इनफ टू किल देम, उन्हें मारने के लिए पर्याप्त, यानी किसमें इतनी ताकत है जो उन्हें मार दे। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, डिसेंडेड मीन्स होता है उतरना। तब वे भी पूल में उतरे, तब बेबी पूल ड्राउन टू द वाटर, पानी में गए। बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अपनी तीव्र प्यास के कारण वे भी पानी में गए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वर्ड, तभी एक ऐसी आवाज जिसकी कोई आकृति नहीं थी, विदाउट फॉर्म यानी उसका कोई आकार रूप रंग नहीं था, ऐसी आवाज ने उन्हें चेतावनी दी। योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, तुम उन्हें उनका अनुसरण ना करो, उनके जैसे ना बनो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। एंड देन, और तब यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर को एक क्षण नहीं लगा यह समझने में, डेट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, कि ये किसी और के नहीं बल्कि एक यक्ष के शब्द हैं। एंड गेस्ट, और उन्होंने अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और ही टुक हिम नो टाइम, और उन्हें ये समझने में कोई समय नहीं लगा, टू सी ए पॉसिबल वे, उन्हें एक रास्ता मिल गया, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अपने भाइयों को फिर से जीवित करने का, यानी उन्हें अपने भाइयों को फिर से जीवित करने का एक मार्ग मिल गया। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बिना आकार की उस आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्न
पूछिए। वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर एनदर। उस आवाज ने, रैपिडली मीन्स होता है तेजी से, उस आवाज ने तेजी से क्वेश्चन रखे वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक, यानी उसने एक के बाद एक तेजी से क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। आदमी को मुसीबत में कौन बचाता है? करेज, साहस। यानी पहला क्वेश्चन था एक व्यक्ति को उस खतरे के समय कौन बचाता है, उसका साहस ही उसे खतरे के समय बचाता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के पढ़ने से, साइंस से मतलब है यहाँ शास्त्र से, किस शास्त्र के पढ़ने से डज मैन बिकम वाइज, एक मनुष्य जो है बुद्धिमान हो जाता है। किस शास्त्र के ज्ञान से एक मनुष्य जो है बुद्धिमान बनता है? नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, यानी किसी शास्त्र के पढ़ने से नहीं। मैन डज बिकम वाइज, एक मनुष्य बुद्धिमान होता है। किसी शास्त्र को पढ़ने से एक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है, बल्कि इट इज बाय एसोसिएशन विद ग्रेट इन विजडम, बल्कि महान लोगों की संगति में रहने से डेट ही गेट्स विजडम, वह बुद्धिमान होता है, यानी उसको विद्या प्राप्त होती है, बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। बुद्धिमान लोगों के साथ रहने से ही बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज कौन है? माइंड, मन, मन हवा से तेज है। जहाँ हवा इतनी तेजी से नहीं पहुंच पाती है जितनी तेजी से मन वहां पहुंच जाता है। व्हाट इज मोर फेडिड देन ए ड्राइड स्ट्रो, एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? अ सोरो स्ट्राइकन हार्ट, यानी दुख से टूटा हुआ हृदय, दुख से ग्रसित हृदय जो है वो एक सूखे हुए तिनके से भी मुरझाया हुआ होता है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसकी रीडिंग कीजिए और इसकी हिंदी लगाइए। ओके, थैंक यू।